हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। साबित हो गई है और आगे भी कांग्रेस अगर झूठ की राजनीति को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि झूठ बहुत दूर तक नहीं जाता, क्योंकि सबको मालूम है कि ये तीनों नए विधेयक केवल प्रोग्रेसिव फार्मर्स, SPO जो थोड़े से किसान डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं उनके लिए हैं। मंडी न्यूए चलेगी और खरीद न्यूए होगी। हाँ, कांग्रेस का झूठ नहीं बिकेगा, ये बाद में बात कह रहा हूं। आज आप में से किसी साथी ने सवाल पूछा था कि कांग्रेस ने किसानों के कंधे पे बंदूक क्यों रखी हुई है। बहुत अच्छा सवाल था। वो तो केवल ऐसे कंधे ढूंढते रहते हैं जिन पर बंदूक चलाई जा सके, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी किसानों का ना भला सोचा ना किया। 50% प्रॉफिट की बात सालों साल से चलती आती थी, कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। स्वामीनाथन कमीशन, MS स्वामीनाथन कमीशन कांग्रेस ने बनाया, उसकी रिपोर्ट को लागू नहीं किया। हुड्डा कमेटी, 5 मुख्यमंत्रियों की कमेटी कांग्रेस ने बनाई, उस कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। कभी मनमोहन सिंह ने, इनके पूर्व प्रधानमंत्रियों ने 6,000 रुपये सभी किसानों के कभी सीधे खाते में नहीं दिए। फसल बीमा योजना की जितनी अच्छी योजना लेकर आए, ऐसी कभी बीमा योजना लागू नहीं की। ये तो केवल और केवल बात मारते हैं और राजनीति के लिए राजनीति करते हैं, और ये लोगों के भी निगाह में आ गया है। देखिए, थोड़े दिन के लिए झूठ चल जाता है, जैसे थोड़े समय के लिए बादलों से सूरज ढक जाता है, लेकिन बादल थोड़े समय रहते हैं। तो ये झूठ भी कांग्रेस का जो जो खरीद होती चली जाएगी। आज देखिए, खरीद शुरू हो गई है और हमारे यहाँ भी, पंजाब में भी, कल मैंने पंजाब का भी विज्ञापन देखा, अखबारों में बहुत बड़ा बड़ा विज्ञापन था, एक एक दाना खरीदेंगे। 22,000 करोड़ रुपया पंजाब की खरीद के लिए केंद्र सरकार देती है, क्योंकि 11 से 12 करोड़ क्विंटल वहाँ धान आता है, हमसे ज़्यादा आता है। हमारा 6 के आसपास रहता है। फिर वहाँ का टैक्स भी भारत में सबसे ज़्यादा है, 3+3, तो 1320 करोड़ रुपये पंजाब सरकार को सीधे सीधे केंद्र सरकार परचेजर के नाते से शिफ्ट करती है। और 2.5% की आड़त के हिसाब से 550 करोड़ रुपया आड़तियों को जाता है। और उसके बाद भी अरविंदर धरने पर बैठा हुआ है। यानी केंद्र का 22,000 करोड़ से खरीद होगी, 1320 करोड़ रुपया स्टेट में इस एक खरीफ की फसल पे जानेगा, झुन्नावाड़ी पे, और 550 करोड़ रुपया आड़तियों को जानेगा। धरने पे बैठने की बजाय अच्छी प्रोक्योरमेंट कराए, नोटंकी बंद करे। यानी ये नोटंकी वाली राजनीति मुझे लगता है सोशल मीडिया के युग में और इतने त्वरित मीडिया के रूप में आप चल पाएंगे, क्योंकि अब लोगों के पास सारी खबरें पहुंच जाती हैं, सारा डाटा पहुंच जाता है, सारे आंकड़े पहुंच जाते हैं। हाँ, थोड़े समय के लिए आप माहौल बना सकते हो। मैंने पूछा, एक कांग्रेसी समर्थक इंटेलेक्चुअल था एक, मैंने उसको पूछा, भाई साहब ये झूठ पे राजनीति चला रहे हैं, ये सत्य जब सामने आएगा तो क्या करेंगे? बोला, जब ये नया झूठ बोलेंगे। कल मैंने उसको देखा भी कि कल एक नई झूठ चला दी थी कि DAP के दाम बढ़ा दिए। अब DAP के दाम कहीं नहीं बढ़े। तो ये तो नई पे नई झूठ बोलना, उसके आधार पर राजनीति कर रहे हैं, और झूठ की राजनीति मुझे लगता नहीं बहुत दूर तक जाएगी। इसलिए कांग्रेस की सारी जो आज कवायद थी वो केवल अपने झूठ को फिर से बोलने की थी, क्योंकि इनकी पोल खुल गई, खरीद शुरू हो गई है। और अक्टूबर महीने में जब सारी खरीद इन राज्यों में हो जाएगी, सब पैसा केंद्र सरकार दे रही है, सारा का सारा यहाँ का अनाज एक एक दाना जो है केंद्र सरकार लेती है, तो ये और भी ज़्यादा इनकी पोल खुल जाएगी। ये झूठ लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ी हैरानी होती है कि इतने सारे नेता इकट्ठे होकर भी झूठ बोलते हैं। लेकिन सर, आपको ये जो घटनाक्रम जिस तरीके से हो रहे हैं, हरियाणा में कांग्रेस ने बहुत तेज प्रोटेस्ट किया है, आगे भी कई कार्यक्रम है। आज दिल्ली में इंडिया गेट पर ट्रैक्टर को जलाया गया, पंजाब में तो आपका गठबंधन ही टूट गया। तो बैकफुट पर कहीं सरकार आ सकती है इसको? देखिए, सत्य को क्या झूठ से हार जाने दें? सीधा सीधा सवाल है, सत्य जीतना चाहिए या झूठ जीतना चाहिए? अगर हम गलत कह रहे होंगे तो खरीद से ध्यान में आ जाएगा। आगे भी मैं कह रहा हूं, 4 साल सरकार है, 8 फसलें हम लगातार इसी तरह से खरीदने वाले हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी है। आगे भी यूं का यूं खरीदेंगे। क्या सत्य को कांग्रेस के झूठ से हार जाने दें? सीधा सीधा सवाल है मेरा किसान भाइयों से भी, लोगों से भी है, मीडिया से भी है कि वो झूठ बोले, कोई भी झूठ बोले, क्या सत्य को झूठ से हार जाने देना चाहिए? कांग्रेस के कुछ लोग एक टैंकर में भर के, युवा मोर्चा के लोग एक पुराना ट्रैक्टर ले जाके जड़ा के नोटंकी करते हैं इंडिया गेट पे, तो क्या लोगों को ध्यान में नहीं आता क्या? यहां लाकर कांग्रेस के झंडे लगा के बॉर्डर पे नोटंकी करते हैं, तो क्या ध्यान में नहीं आता क्या राजनीति करने के लिए कांग्रेस के पास सच्चे मुद्दे नहीं बचे?
झूठ पर इतना आगे बढ़ रही है, क्या कांग्रेस के पास सच्चे मुद्दे नहीं बचे? खरीद होगी, एक एक दाने की होगी। हम बैठे हो ना सरकार के अंदर, एक एक दाने की खरीद की पूरी पैरवी शुरू से कह रहे हैं कि इसके समर्थक हैं। सरकार के अंदर ये विचार चल रहा है कि इसमें बिल जो पारित हुए हैं इनमें कुछ संशोधन करवाए जाए, जैसा कि ये बहुत, उसमें आप एक लाइन लिख दें एमएसपी को लेकर, तो उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत नहीं है। देखिए बिल्कुल साफ साफ सबको पता है कि ये जो बिल बने हैं, ये बिल बने हैं डायरेक्ट मार्केटिंग वालों के लिए, और डायरेक्ट मार्केटिंग का जो काम है उसमें एक आपको विकल्प दिया गया है। अगर आपको बाजार से ज्यादा पैसे मिलते हैं तो आप बाहर बेचो, ये तो सरकारी खरीद एमएसपी पर मंडियों के अंदर होगी ही होगी। सरकार मंडी चलेंगी, मंडियों में होगी, क्योंकि मंडियों से सरकार को भी मार्केट फीस मिलती है, इसलिए मंडी भी चलेगी, वो भी चलेगी। ये बात मैंने पहले भी समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि ये जो बात कह रहे हैं वो बात व्यावहारिक नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। अभी हम बाजरा खरीदेंगे 2150 का भाव, जब सरकार बाजरे की खरीद करेगी तो बाजरे का पूरा भाव मिलेगा, लेकिन जब सरकार की खरीद बंद हो जाएगी तो बाजरा सरकार भी वापस बेचेगी, तो बाजरे के भाव डाउन आएंगे। जब बाजरे के भाव नीचे आएंगे, सरकार अपना बाजरा निकालेगी, तो क्या कोई व्यापारी, अगर किसी किसान के पास 10 क्विंटल, 20 क्विंटल, 15 क्विंटल बाजरा बाहर बच गया, तो क्या एमएसपी की शर्त उसमें लिख दी गई, अगर मंडी में बाजरा सस्ता हुआ खरीद के बाद, सरकारी खरीद के बाद, तो बाहर क्या महंगा खरीदने जाएगा? क्योंकि आपने तो शर्त लगा दी, उस शर्त से वो कम ले नहीं सकता। मंडी में सस्ता मिल रहा है, वहां कोई शर्त नहीं है, वहां कोई सजा नहीं है, तो कहां से खरीदेगा? तो सरकारी खरीद की गारंटी है, एमएसपी पर गारंटी है, लेकिन बाहर अगर उसको बाध्य कर दिया तो उसके कारण से जो असुविधा होगी, ये कांग्रेसी लोग किसानों को असुविधा में डालना चाहते हैं।